मक्का मदीना में आखिर हिंदू क्यों नहीं जा सकते? मक्का मदीना में आखिर गैर मुसलमान क्यों नहीं जा सकते? यानी ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना में हिंदू और मतलब मुसलमान को छोड़कर किसी भी धर्म के लोग नहीं जा सकते हैं। यानी जो देवताओं को मानते हैं वो मक्का मदीना में नहीं जा सकते। तो आप कभी सोचे हैं, ऐसा सोचने को आपको मिला है क्या कि आखिर ऐसा क्या बात हुई होगी? आखिर ऐसा पैगंबर मोहम्मद जी को क्या लगा होगा कि वहाँ पर ऐसा कुरान में मतलब एक तरह से संविधान तैयार कर दिया गया कि वहाँ पर हिंदू जा ही नहीं सकता है, केवल वहाँ पर मुसलमान जा सकता है। देखो मक्का मदीना, ये मक्का मदीना सुन के आपको क्या लगता है कि कोई मंदिर होगा, कोई मस्जिद होगा, कोई काबा, कोई बाबरी होगा? नहीं, मक्का और मदीना ये दो शहर है और ये दो ऐसे शहर है जहाँ पर केवल मुसलमान जा सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पर केवल मुसलमान जाते हैं? देखिए इसके बहुत सारे तथ्य और बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मानना भी है। अगर हम लोग अपने महाभारत के धर्म ग्रंथों के अनुसार, रामायण के धर्म ग्रंथों के अनुसार चलते हैं तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि उस मक्का मदीना में भगवान शिव का जो शिवलिंग वहाँ पर कैद है। शुक्लाचार्य ने क्या किया था, वहाँ पर इसको स्थापित कर दिया था। और यदि कोई हिंदू शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा तो पूरे इस्लाम धर्म का अंत हो सकता है। तो अपने इस्लाम धर्म को बचाने के लिए, ताकि वहाँ पर कोई हिंदू न जाए और जल चढ़ा दे, ताकि मुसलमानों का अंत ना हो, इसी कारण से वहाँ पर किसी भी हिंदुओं को जाने का अलाउ नहीं है। यानी गैर मुसलमान नहीं जा सकते हैं, यानी केवल मुसलमान जा सकते हैं। ऐसा बहुत भ्रांतियाँ है, ठीक है। और दूसरी बातें क्या होती है कि पैगम्बर मोहम्मद साहब कहते हैं कि यहीं पर पैगम्बर मोहम्मद का जन्म हुआ है और साथ में ये एक स्वर्ग का यानी जन्नत का एक रास्ता है। इसी कारण से जब भी मुसलमान लोग हज करने जाते हैं तो वो आपका मक्का मदीना से सबसे पहले 3 गो पत्थर होते हैं, उनको पत्थर मार 3 गो अब एक तरह से इमारत होता है जिनको मुसलमान लोग पत्थर मारते हैं, ठीक है ना, जिसको हज कहा जाता है। देखो होता क्या है कि मक्का मदीना को इस्लाम धर्म के लोग स्वर्ग यानी जन्नत का रास्ता मानते हैं। वहां पर जाकर अगर यदि आप हज करके चले आते हैं, मक्का मदीना से घूम कर चले आते हैं, तो आपका सारा पाप माना जाता है कि धुल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ये है कि वहां पर हिंदू इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि केवल मुसलमान कहते हैं कि अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, यानी अपने खुदा को ऊंचा दिखाने के लिए शायद ऐसा माना जाता होगा। 2-3 मिथ्या भ्रांति है। एक तो रामायण के अनुसार कि वहां पर शुक्लाचार्य ने शिवलिंग को स्थापित किया और बोला भी था शुक्लाचार्य को, भगवान शंकर की यदि ऐसा होता है कि कोई हिंदू जल चढ़ाएगा तो शायद इस्लाम खतरे में आ सकता है। इसी कारण से लगता है कि उसकी सुरक्षा की जाती है ताकि कोई हिंदू वहां पर जल स्थापित नहीं कर सके। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि अपने धर्म को, अपने खुदा को, अपने अल्लाह को ऊंचा दिखाने के लिए, शायद कि हमारे अल्लाह जैसा कोई अल्लाह हो ही नहीं सकता है, अल्लाह ताला काबा, ऐसा माना जाता है कि अपने धर्म को एक तरह से ऊंचा दिखाने के लिए, अपने खुदा ऊंचा दिखाने के लिए ऐसा होता हो कि वहां पर मुस्लिम के सिवा कोई और नहीं जा सकते हैं। लेकिन देखिए जाए एक तरह से वो अल्लाह हो, चाहे खुदा हो, चाहे भगवान हो, चाहे गॉड हो, जो भी है सब एक ही है। अगर मान लीजिए कोई हिंदू खतरे में, मुसीबत में पड़ता तो भी कहता है कि हे भगवान हमारी रक्षा करना। अगर कोई मुसलमान धर्म के लोग हैं, अगर वो भी किसी खतरे में पड़ते हैं तो भी क्या बोलेंगे, या खुदा हमारी रक्षा करना। तो सबका ध्यान तो ऊपर ही न जाता है। तो ऊपर मतलब आकाश, यानी भगवान की ओर हम लोग इशारा करते हैं। तो यार वो ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे खुदा हो, चाहे गॉड हो, सब क्या है, एक ही है। और सबने मिलकर हमें इंसान बनाया, जात धर्म तो हम लोग बना दिए।